हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ भी क्या, बस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे पॉपअप मॉडल वाली। तो ये है पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जब भी हम क्लिक करते हैं शो मॉडल पे तो ये डायनेमिकली डेटा जनरेट करके दिखा रहा है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पहले प्रीवियस वीडियो में अलर्ट लिखा हुआ था एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और लॉरेम से कुछ डेटा स्टार्ट हो रहा था, तो वो मैंने चेंज कर दिया। और अभी आप देख सकते हो कि एक्शन 1 और एक एक्शन 2 दो बटन है, प्लस क्लोज बटन है। तो आज की इस वीडियो में ये बनाएंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि ये डेटा जावास्क्रिप्ट से हम डायनेमिकली डाल रहे हैं, ठीक है। और क्लोज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लोज भी हो रहा है ना। तो शो मॉडल क्लोज, शो क्लोज, है ना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये ओबीएस खुला होता है। खैर, एक मैंने ये आज का नोट के लिए बनाया है कि क्योंकि मैं कल भूल गया था कंटेनर पे काम करना, तो कंटेनर पे काम करेंगे, फिर एडिंग डेटा वही जो हम ये नोटिस वगैरह दिखा रहे हैं, ये चीज़। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीसेट बटन, क्योंकि मतलब हमको डेटा बार बार चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम अभी देखेंगे। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये पता है कि हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्शन 1 एक्शन 2 बटन जो हैं, ये जो अगर हम फ़ोन में देखते हैं आईफोन और जियो फ़ोन में, तो ये बड़े घटिया दिख रहे थे, तो बेकार लग रहे थे। तो अभी उसको अंदर रिस्पॉन्सिवनेस डाली है मैंने, कोड लिख के CSS का। तो अभी अगर आप देखो तो ये अब सही दिख रहा है। अगर इतने छोटा हो जाता है तो ये देखो, ऊपर के नीचे एक लाइन में आ गए। इतना तो खैर किसी का होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस इतना हो जाता है किसी का, किसी का, तो इतना बहुत ही है ना। तो और बाकी का अगर हम जैसे बड़े बड़े कर रहे जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ले ही जा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव सारी चीज़ें हो ही जाएगी। और मैं बताना भूल गया, और मैं दो चीज़ें भूल गया हूँ। एक तो आपको बताना भूल गया कि बोनस वाला जो मैं कहा था पिछली वीडियो में कि बोनस आएगी, वो टॉपिक ही मैं भूल गया। तो बोनस पता ही नहीं अब आएगी नहीं आएगी, बोनस वाला मैं भूल गया, ठीक है, कि मेरे को क्या डालना था। तो खैर उस पर अभी मैं सोचूंगा, क्या पता डाल दूँ, याद आ जाए तो। और बाकी का खैर वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जो 3 फाइल्स हैं, ये वही हैं जो प्री बिल्ड वन, जो मतलब पिछली वीडियो में हमने बनाया था, वही सारा कोड यहाँ पे भी कॉपी कर रखा है मैंने। तो ये 3 फाइल्स हमको काम आएंगी, ठीक है। तो पुराने कोड में ये था स्टाइल CSS और app.js। इसको लोड होने में टाइम लग गया, ओके। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका आउटपुट देखते हैं, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं मैंने क्या करा था। काफ़ी रेफरेंस लेना होगा, ओके। और ये देखो, ये वाला सारा डेटा था पुरानी वीडियो में वैसे, ओके। तो कुछ कुछ अब होश आ रहा है मेरे को क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले, हाँ, देखो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन ये सारी चीज़ों का डेटा जो हम जिसका हम डेटा चेंज कर रहे हैं ना, उसको हमको क्या करना है कि आईडी दे देनी है। आईडी क्या, क्लास भी दे सकते हो, और क्लास ही दे रहा हूँ मैं। आज क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करने का बड़ा मन कर रहा है, तो वही यूज़ करेंगे। पॉपअप अंडरस्कोर टाइटल, और इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि अभी हमको पी टैग जो है इसको भी डेटा चेंज करना पड़ेगा। पॉपअप अंडरस्कोर मैसेज डाल देते हैं, इसको मैसेज। और हमको क्या है कि CSS अगर हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमको एक डिव के अंदर, और जावास्क्रिप्ट की वजह से भी, हाँ, तो इसको हमको एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा, जो हम एक्शन 1 एक्शन 2 डाल रहे हैं, और क्लोज बटन बाहर रहेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक मतलब अभी जो हम तरीका यूज़ करने जा रहे हैं उसकी वजह से, तो हमको एक करना होगा पॉपअप, यही कॉपी कर लेता हूँ देखो, डिव, इसमें क्लास होगी, ये हटाओ, ये पेस्ट करो, पॉपअप अंडरस्कोर एक्शंस अंडरस्कोर BTN सब। तो ज़्यादा ही बड़े कर रहे हैं बट कोई नहीं, BTN अंडरस्कोर सब, ठीक है। बस ये एम्प्टी रहेगी। तो अगर अभी हम आउटपुट देखें इसका, तो एक्शन बटन चला जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे HTML होगी बट हमको दिखेगी नहीं, क्योंकि HTML है, वो कुछ आउटपुट दे ही नहीं, ठीक है। सो अब क्या करना है, अपने को app.js पे आना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस अलग अलग चीज़ के लिए फंक्शन बनाएंगे। अभी इस सबको हाइड कर, नहीं हाइड तो नहीं करना, ओके।
हाँ, तो मेरे को सबसे पहले अभी याद आया, कंटेनर पे काम करते हैं, क्योंकि कंटेनर पे काम किससे मैं आज भूलने वाला था। खैर, कंटेनर पे ये काम करना है कि हमको करना है, जो ये हमारा कंटेनर है क्लास CSS के अंदर, कंटेनर क्लास जो है उसके अंदर अगर हम लिख दें नॉट एक्टिव, जब भी हमारी ये क्लास एक्टिवेट मतलब ये क्लास ऐड होए, तो हमको क्या करना है, पॉइंटर इवेंट्स इसके नन करने हैं। तो ये बग था, बेसिकली एक साइट के अंदर बग था। तो इससे क्या हो रहा था कि अगर हम मॉडल जैसे खुला हुआ है और यहाँ पे कोई ए टैग है ना, तो उस पर होवर होकर वो लिंक क्लिकेबल है, तो वो दिक्कत थी। तो हम वो दिक्कत रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो खैर दे नहीं सकता मैं, बट अभी हमको ये लिखना है CSS के अंदर, और FJS के अंदर आना है। इसमें क्या करना है कि कंटेनर जो हमने ये लिखा था कल की वीडियो में, उसके अंदर, कल भी नहीं मतलब पहले की वीडियो में, और रिकॉर्ड के हिसाब से कल कह रहा हूँ मैं, तो क्लास लिस्ट के अंदर ऐड कर देने हैं। जहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना ये पॉपअप आउटर, वहीं पे हमको उसके नीचे ऐड कर देनी है नॉट एक्टिवेट एक्टिव, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है CSS के अंदर। और इसी को डुप्लीकेट करके नीचे खिसका के जहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे रिमूव कर दो। ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर अभी हम ये देखें ना, मैंने शायद विंडोज़ की दबा दी गलती से, ये अटक गया होगा मेरा। चलो अब चल रहा है जो भी है, फिर रुक गया। चलो, यहाँ पे फोकस करना कंटेनर पे, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे, ये नॉट एक्टिव और पॉइंटर इवेंट्स नन, सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो वो फिक्स हो गया होगा होपफुली। और अगर आप जैसे अभी टेस्ट करके देखते हो तो आप मेरे को बता देना अगर ये बग आ जाए तो, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे आते हैं, जो हमने ये सिलेक्ट करें ये सब पे, इनको क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले FJS के अंदर। फंक्शन होगा, इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ क्योंकि अब हाँ बड़ी तो करनी चाहिए, और मैं भूल गया था बड़ा करना, क्योंकि मैं भूल गया था OBS के अंदर। अब हम रिकॉर्ड करते हैं फंक्शन मेक 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 मॉडल ही कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। मॉडल फंक्शन होगा, और ये हमारा कुछ नहीं लेगा, हम खुद ही देख लेंगे, इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। इनको ये सारी चीज़ें इनको सिलेक्ट करनी है अब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, और ध्यान रखना यहाँ पे सिलेक्ट मत करना, इसके अंदर ही करना है, क्योंकि हम ये बार बार कॉल कर सकते हैं ना, तो हमको हमेशा नया डेटा देखना होगा। सबसे पहले एक काम करेंगे, रीसेट पॉपअप, ओके पॉपअप। ये एक फंक्शन अभी बाद में बनाएंगे, मतलब अभी बनाते हैं लेकिन कुछ करेगा नहीं अभी वो। इसको बनाते हैं कॉपी फंक्शन, कॉपी ये, ओके। तो अभी कोई कोड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो कॉन्स्ट पॉपअप टाइटल, पॉपअप टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर बुक्स डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट दिस। तो मैंने गलत कॉपी कर दिया, पॉपअप अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। ये करना है, इसको कॉपी करना है, नीचे खिसकाना है, इसको यहाँ से लेके मैसेज कर देना है, मैसेज मैसेज, यहाँ पे बटन करना है, ओके। तो एक सेकंड, अब बटन्स का जो ये वाली चीज़ है, इसको सिलेक्ट करना है अपने को, सब इसको, ठीक है। बटन सब सम, कॉपी कर लेता हूँ, इतना बड़ा कौन लिखे, अरे ओके। तो अब अगर आपको कभी बैकग्राउंड में नॉइस आई हो, जैसे अभी मेरी बहन चीख चीख के मेरे को बोल रही थी, तो उसको इग्नोर कर देना। तो अब क्या करना है, मेक मॉडल कर रहे हैं, तो इन सब का भी हमारे पास वो होगा, इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं।
तो डेटा कैसे, मेक मॉडल को हमको डेटा देना पड़ेगा। ओके, मॉडल डाटा। अब हम क्या करेंगे, मॉडल नहीं, अब हमको पॉपअप टाइटल जो है उसके अंदर इनर HTML इक्वल्स टू कर देना है मॉडल डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, अभी ये भी हम बनाएंगे। इसको नीचे करते हैं, मैसेज के अंदर पॉपअप एंड मैसेज। ओके, तो पॉपअप मैसेज ये है, इसके अंदर इसका टेक्स्ट डाल देते हैं। और ये बटन, बटन का देखो, बटन का इम्पोर्टेंट है। इसमें इफ़ देख रहे हैं, इफ़ टाइप ऑफ पॉपअप बीटीएम सब इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर ये होती है तो हमको कुछ दूसरे तरीके का डेटा परफॉर्म कराने टास्क, अदरवाइज दूसरे तरीके का। ठीक है, एल इफ डाल देते हैं, एल्स इफ, अरे एल्स इफ टाइप ऑफ पॉपअप सब। एक सेकंड मेरे को एक कट लेना पड़ेगा, इसमें वीडियो में काम आ गया। ओके, सो काम तो हो गया, बट अभी भी पता नहीं आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड हो गई हो, तो खैर हम अपने काम पे आते हैं। एल्स इफ टाइप ऑफ पॉपअप सबमिट इक्वल्स टू एरे लिखते हैं क्या? अरे एरे नहीं लिख सकते, आगे पता लग रहा है मुझे तो। फंक्शन सिंबल साइन, चलो छोड़ो, एल्स इफ, चलो छोड़ो, एल्स इफ भी हटाओ। एल्स, एल्स में क्या करेंगे, ट्राई कैच। ट्राई करेंगे कि क्या पॉपअप सब बटन डॉट फॉर ईच, क्योंकि अभी इसको हम एरे फॉर्मेट देंगे। फॉर ईच फंक्शन, फंक्शन क्या करेगा, एक बटन देगा हमको, अभी वो भी हम देखते हैं। बटन ओ बी जे ऑब्जेक्ट, ठीक है, बटन ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे मेक बटन, मेक बटन। चलो ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा अभी मैं इतना दिमाग दौड़ा नहीं दूँगा, सिर्फ सर दर्द हो रहा है मेरा, क्योंकि ये बार बार वीडियो की नाश मरे जा रही है। हाँ, तो खैर मेक बटन कर देते हैं, और इसको भी हम बनाएंगे अब फंक्शन मेक बटन। और ये हमको एक बटन ऑब्जेक्ट तो देगा ही, मतलब हम लेगा ही, तो बटन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बटन ओबीजे, और अब काम करता रहेगा ये बाद में। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले मेक मॉडल कॉल करना है जब भी हम क्लिक करें, और रिमूव कॉल करना है रीसेट वाला जब हम हटाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। तो अब रीसेट पे आते हैं, डेमो तो वैसे भी अभी नहीं देख सकते, या फिर एक काम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मेक ये जो है इसको हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जब हम जहाँ पे हम शो कर रहे हैं ना सारी चीज़ें, वहाँ पे कॉल करते हैं, और मॉडल डेटा इसको बनाते हैं। अभी हम मॉडल डेटा क्या होगा कि मॉडल डेटा ऊपर लिख देते हैं, चलो बाहर लिख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। कॉन्स्ट मॉडल डाटा, कैपिटल में लिख रहा हूँ। मॉडल डेटा के अंदर अभी देखो हमने क्या क्या दिया है, टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है, फिर एक एरे या फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो सबसे पहले हमको टाइटल देना है, टाइटल, और टाइटल के अंदर होगा नोटिस, नहीं नोटिस नहीं, इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, अब टेक्स्ट होगा ए फ्रेंड्स दिस इज अ इम्पोर्टेंट न्यूज़। ओके, तो अब हमको बटन देना है, और बटन मैं भूल गया, बटन लिखा है, बटन्स लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। ओके, बटन सब लिया है हमने। अच्छा, ये हमने लगता है गलती कर दी है। आई गेस बहुत बड़ी गलती कर दी।
मॉडल डेटा। ओके, गलती तो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी हमने। इसको हम ऊपर स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हमको क्या करना है, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, क्योंकि अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ मेरे को करना क्या है। तो ये हमको यूज़ करना ही नहीं है सबसे पहली बात तो, क्योंकि मॉडल में से डेटा ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमको मॉडल डेटा डॉट बटन डॉट बटन्स के, हाँ ओके, टाइप ऑफ देखना है, इफ़ टाइप ऑफ मॉडल इतना बटन्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, देन डू 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 समथिंग लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़रा कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। समथिंग एल्स डू समथिंग। तो अब मैं फिगर आउट करूँगा कि करना क्या है। ओके, ट्राई कैच आएगा सबसे पहले तो, ट्राई कैच। और हाँ, अब हमको क्या करना है, मॉडल डेटा डॉट बटन्स डॉट फॉर ईच, क्योंकि ये एरे भी हो सकता है। अभी वो मैं बताऊंगा क्या मतलब है मेरे कहने का। और यहाँ पे एरर तब आएगा जब या तो ये मॉडल वगैरह में दिक्कत आ जाएगी, बटन्स में कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर वो एरे ना हो और ना ऑब्जेक्ट हो ना एरे हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पहले हम चेक कर रहे हैं ना। तो ना ऑब्जेक्ट हो ना एरे हो, मतलब स्ट्रिंग पास कर दी गई है कोई, है ना। तो उसके लिए एरर आ जाएगा, तो कंसोल एरर एरर कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काम करना है अपने को, और यहाँ पे काम करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट पास हो जाता है तो हमको क्या करना है, मेक बटन करना है कॉल, और उसके अंदर हमको मॉडल डेटा डॉट बटन्स दे देना है, पास कर देना है, ठीक है। और एल्स क्या करना है, मतलब यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर जो है, इसके अंदर हमको क्या करना है, एक एक करके सारे बटन्स की वैल्यू दे देगा। तो बटन ओबीजे दे देगा ये, और उसको हमको क्या करना है, पास कर देना है इसके अंदर में एक बटन में, एक बटन ये हमने लिखा था बटन ओबीजे। तो हो क्या रहा है, अगर ऑब्जेक्ट होता है एक एक ही चीज़, एक बटन हम बनाना चाहते हैं तो ये कॉल होएगा, एक से ज़्यादा है तो ये कॉल होएगा। और अगर बटन की फॉर्मेट उन्होंने जैसे किसी ने दिया नहीं तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। तो अब हमको देखना है कि क्या क्या करना है। मेक बटन जो है उसके बाद पास कर देगा, कुछ ना कुछ एक चीज़ पास करेगा। तो हमको क्या करना है कि जो ये पॉपअप सब बटन है, बटन सब इसके अंदर अपेंड करना है उसको, पॉपअप तो स्पेस दे दूँ ताकि ये आ जाए, इंटेलिजेंस डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू अपेंड कर रहे हैं, और जो भी हमको ये डेटा देगा वो, और ये लाइन हमको नीचे भी कॉपी करनी है, ठीक है। पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी ये चीज़ करनी है, अभी इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। अभी देखते हैं क्या हाल है इसका। हमको कुछ तो दिख जाना चाहिए एटलीस्ट, एरर ना आए बस, दुआ करो। धक 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 धक, जो भी है। तो रिस्पॉन्सिव हटा देता हूँ ताकि थोड़ा बेटर दिखे, जूम बड़ा कर देता हूँ। बढ़िया। स्टेटस कोड कोई नहीं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल एट 30। कहाँ है ये 30, यहाँ पे मॉडल टाइटल, मॉडल टाइटल, मॉडल टाइटल ओके, हमने पास नहीं करा मॉडल डेटा। अरे OTS, अब देखते हैं क्या हाल है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ईच, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो गया होगा नहीं, और वो फिर एरर, कंसोल एरर की वजह से आ रहा है। तो बटन्स देते हैं, बटन, अरे और ये मैंने बटन्स दिया था, बटन दिया था, मैं खुद भूल गया फिर से। बटन्स ओके, चलो बटन्स। अगर ऑब्जेक्ट देते हैं तो ये होएगा, बटन के अंदर हमने कुछ दिया है क्या, अच्छा नहीं, अभी हमने काम नहीं कर रहा। अभी प्लेन ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बार बार मैं पता नहीं क्यों OBS खोले जा रहा हूँ।
अनडिफाइंड और क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिफाइंड अनडिवाइड क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं ना, तो इसलिए आ रहा है जितनी बारी अब हम अभी उसका रीसेट जब करेंगे तब वो दिक्कत ये हट जाएगी और फिर से मैंने ओबीएस कर दिया है। और अगर हम एरे दे तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, खत्म। मैं फिर ओबीएस ओबीएस के लिए तो भाई बहुत दिल से माफ़ी। एक क्लोज, दो क्लोज, तीन क्लोज, और अभी हमको देखना होगा ये एरे वाला ही कॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार ही टेस्टिंग कर लेते हैं। कंसोल लॉग हेलो फ्रॉम एरे। अरे काफ़ी घंटे लगा रहे लोड होने में, कोई नहीं, इसने दिया ही नहीं। एरे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, होते होंगे, पता ही नहीं। टाइप ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट्स, हाँ हो भी सकते हैं, इनका क्या भरोसा जावास्क्रिप्ट का। जब 0.1 और 2 3 भी नहीं होते, नॉट इक्वल टू होते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं इनका। तो हमको ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेक बटन पे ट्राई कैच इफ ऑब्जेक्ट, अभी मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, बता रहा हूँ मैं। एक काम कर सकते हैं, इसको हटाओ, ये जो है इसको लो, यहाँ पे लाओ, पेस्ट करो और इसको हटा दो सबको, और ये यहाँ तक होएगा। अब क्या होएगा कि सिर्फ एरे ही एक्सेप्ट करेगा ये, और कुछ एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, उसको उससे मतलब ही नहीं है, एरे ही एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है, तो ब्लैंक अगर एरे दे दे तो अब देखते क्या हाल है। वैसे तो अनडिफाइंड ही आना है, नहीं आ रहा, चलो वो भी नहीं आ रहा, सब कुछ बढ़िया है। लूप ही नहीं चला, वो अनडिफाइंड क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे डेटा चेंज करते जैसे कि ऑब्जेक्ट, तो शायद अनडिफाइंड आना चाहिए क्योंकि अब उसके अंदर डेटा नहीं है। नहीं, ओके आ रहा है, यस। हाँ, तो अब हमको क्या करना है कि अब बटन्स पे काम करते हैं। ये अब हम वो बटन्स पे काम करना होगा अपने को। मेक बटन पे काम करते हैं। बटन ओबीजे जो लेगा ना ये, बटन ओबीजे, तो इसके अंदर हमको क्या करना है कि इसका टाइटल, टाइटल भी नहीं, टेक्स्ट लेना है। मैंने क्या ही लिख दिया है, कॉन्स्ट btn टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, सेमीकोलन, डुप्लीकेट क्लास नेम btn, अरे स्पेस बार कहाँ से देती, क्लास, क्लास नेम और आईडी, btn आईडी। अभी देखो, हम अगर क्लास मतलब जैसे हमको कभी देनी नहीं है ना क्लास की, भाई मेरे को नहीं चाहिए यार क्लास, तो उसके लिए हम ये, या तो अगर क्लास हो अनडिफाइंड ना हो तो ये यूज़ करेगा, अदरवाइज जो क्लास हम जो भी हम डालेंगे वो यूज़ करेगा। और सेम केस इसका भी है, पर टेक्स्ट हमारे को ज़रूरी है ना। तो देखते हैं, इफ़, ये मैंने पता ही नहीं क्या लिख दिया, खैर, इफ़ नॉट btn डॉट टेक्स्ट, मतलब कि नल होता है, तो कंसोल एरर कर देगा, टेक्स्ट नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, और रिटर्न कर देगा कुछ नहीं, रिटर्न फॉल्स। भग जाएगा ये लूप, फंक्शन ख़त्म कर देगा, यहीं पे एंड कर देगा। और अगर ये नहीं होता है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चीज़ों को, कि क्या करेंगे, मार्कअप बनाएंगे। तो लेट बटन मार्कअप, मार्कअप ये लेते हैं,
और अब हम क्या करते हैं, HTML पे आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को एमिट एब्रीविएशंस यूज़ करनी है, इसलिए। आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। BTN लिखना है अपने को, लिखना है यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू ये ID, बस ये लिखना है, ये लेना है, कट करूँगा मैं, पेस्ट कर देना है। अब प्रिटीफाई भी कर देते हैं, जो कि इसने खुद ने कर लिया। अब हम ये टेम्पलेट लिटरल्स देखेंगे, यूज़ कर रहे हैं कि बटन क्लास अगर हो तो ठीक है, वरना नहीं हो तो कोई नहीं। बटन क्लास जो भी वो खुद ही देख लेगा, क्या देना है क्या नहीं, है ना। और ID भी ऐसे ही देना है, तो BTN ID, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, $BTN टेक्स्ट, ठीक है। अब ये आ गया, तो बटन मार्कअप है ना। अब ये बटन मार्कअप यही रिटर्न कर देगा, मार्कअप रिटर्न बटन मार्कअप, ये रिटर्न कर देगा। तो अब क्या होएगा, सबसे पहले जब भी हम करेंगे क्लिक, ये एक मॉडल बनाएगा, मेक मॉडल, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाएगा, जो कि अभी करेगा नहीं कुछ, मतलब अभी हटाएगा नहीं, बट काम कंटिन्यू करेगा अपना। जो लेगा टाइटल लेगा, ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करेगा उस टाइम पे, और उसके अंदर फिर डेटा भरता जाएगा। और अगर अभी फिर बटन की काउंट के हिसाब से कि कितने बटन हैं, उस हिसाब से ये बटन एरे चलेगा, ठीक है। और रीसेट, फिर रीसेट कुछ नहीं करेगा तो बटन चलेगा, मतलब ये यहाँ पे बटन चलेगा तो बटन मैनेज करके ये एक एक डेटा देगा, ठीक है। तो अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि अभी समझाने में मुश्किल हो रही है मेरे को, ठीक है। रीलोड करते हैं, अब देखते हैं। और हमने कुछ बटन का टेक्स्ट नहीं दिया, इसलिए कुछ आ ही नहीं रहा है। आई थिंक जावास्क्रिप्ट HTML तो आ ही रही होगी, नहीं आ जानी चाहिए। हे फ्रेंड्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, आ तो नहीं रही, शायद हम अपेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, हम अपेंड ही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड, हम कर तो रहे हैं। सीरियस मैटर। कंसोल लॉग करके देखते हैं कि ये कॉल भी कर रहा है या नहीं। कंसोल लॉग, यस, आई एम बीइंग कॉल्ड। लगते देखिए, कॉल ही नहीं कर रहा वो तो। हम्म अच्छा हाँ, बटन ही जब हमने एम्प्टी दे रखे तो क्या ही कॉल कर लेगा वो। तो इसमें हमको क्या देना है, बटन के मॉडल के हिसाब से टेक्स्ट क्लास नेम ID, टेक्स्ट जो होगा बटन, अरे स्ट्रिंग करना पड़ेगा अपने को, और क्लास नेम BTN, और ID दे देंगे माय BTN। अब देखते हैं क्या हाल है इसका। ओके, एक आ गया, यस आई एम बीइंग कॉल्ड। और अगर हम इस डेटा को डबल कर दें तो ये डबल आ जाना चाहिए। ये देखो, है ना, सही है। और 2 बार ही कॉल हुआ है, क्योंकि तो फॉर ईच फंक्शन में हमने इसको कॉल करा है शायद से। हाँ हाँ, यस, क्योंकि ये मेक बटन 2 बार ही कॉल हो रहा है फॉर ईच फंक्शन की वजह से। तो इसको अब हटा देते हैं। और अगर अब हम देखें तो ये बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो अब हमारा क्या काम बच रहा है, कंटेनर वाला हो गया, और एडिंग डेटा हो गया, रीसेट बच रहा है, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बच रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। और ये मैं बार बार कंट्रोल S दबाए जा रहा हूँ, आदत लग गई अब कंट्रोल S की। खैर, कंटिन्यू करते हैं रीसेट पॉपअप पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको करना है, ये तीनों को लेना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ आना है, इन सबको पॉपअप सिलेक्ट, मतलब इन सबको सिलेक्ट करना है, इनर HTML इक्वल्स टू करना है नल के, और ऐसे ही तीनों के कर देना, तीनों के तीनों को कर देना है बिना सोचे समझे।
और पॉपअप बटन सब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कुछ HTML हमने लिखी होगी तो सारी इरेज हो जाएगी एक्सेप्ट इसके, क्योंकि हमने इसको करानी है ना। तो अभी देखो ये ऐड होएगी, डेटा ऐड हुआ, शो हुआ, हटा, ठीक है। अभी देखो अभी भी डेटा इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जैसे हम बार बार शो हाइड कर रहे हैं तो ये बार बार डेटा चेंज कर जा रहा है। तो इन फ्यूचर अगर हम डेटा चेंज करें तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो एक चीज़ देखो, ये फ्रेंड्स को हे लिख देता हूँ बस, तो अभी ये डेटा चेंज हो जाएगा हे, ठीक है। बटन का मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट दे दिया एक एरे में, तो ये भी काम करेगा। जी भाई, जितने बटन बनाने आप बनाओ। उसके बाद क्लास लिस्ट हम देखो क्लास नेम दे रहे हैं ना, बटन कहाँ है इसके अंदर, ओके। ये देखो क्लास दे रहे हैं और आईडी दे रहे हैं, तो आप ऐड इवेंट लिस्नर उसमें डाल दो। बट आई थिंक ये चलेगा नहीं। ओह हाँ, अभी मैंने सोचा ये तो चलेगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं उसका भी अभी हम अगली एक दो वीडियोस में बाद में देखेंगे, बट अभी इतना मैंने सोचा नहीं था, ये तो अभी ख्याल आया है कि ये चलेगा नहीं। हाँ तो चलो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में पार्ट 3 इसका पक्का बनेगा, जिसमें हम ये बग फिक्स करेंगे। और वो पता नहीं अब बोनस में डाल दूँ तो, क्योंकि भूल गया मैं बोनस क्या डालने वाला था। तो अब इस वीडियो में इतना ही नहीं है वो, अभी ये बच रहा होगा ना इसमें से कुछ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हाँ मेरे को याद आया। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, रुको ज़रा सब्र करो, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। बैड जॉब के लिए माफ़ी चाहूँगा। खैर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इस पे आते हैं। तो अगर अभी हम इसको खोलें रिस्पॉन्सिव, और आईफोन में खोलते हैं क्योंकि आईफोन की दिक्कत होती है और ये बार बार गायब कर जाता है। मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दी इसकी आईफोन की, फिर भी नहीं दिक्कत है ये, बड़ी बेकार है यार ये आईफोन। अभी एक बटन है इसलिए वो सही दिखा रहा है ये, तो दो बटन करने पड़ेंगे अपन को। वो कॉपी करते हैं, नीचे करते हैं, अब देखते हैं। ये देखो कितना घटिया दिख रहा है ना। तो अब उस पर काम करते हैं, CSS पे आएंगे। हमको क्या करना है, @media green एंड मैक्स विड्थ। आई थिंक मैंने मतलब जो लास्ट वीडियो में डेमो कर रहा था, अपने प्रैक्टिस बना रहे थे ये प्री बिल्ड वाला, उसमें मैंने 401 पिक्सल लिखा था। अब पता नहीं चेंज हो गया तो देखेंगे उसका भी। 400 हाँ हो गया होगा, चलो। तो इसमें हमको क्या करना है कि देखते हैं अभी। सबसे पहले 401 में हमको कैसा डिज़ाइन था, वो था, और ओके। तो हमको ये पॉपअप एक्शंस को सिलेक्ट करना होगा, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देना है। अब देखते हैं क्या हाल है इसका। काफ़ी सही है। अलाइन आइटम्स एंटर नहीं करना है, फ्लेक्स स्टार्ट कर देना है, फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखो मार्जिन देनी होगी और मार्जिन उसको देंगे जो ये है पॉपअप एक्शंस बटन, सब इसको देंगे। इसको हम देंगे बॉटम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब इसका भी काम हो गया। लेकिन अभी और जैसे जियो फ़ोन है ना, उसके लिए दिक्कत होएगी इसमें, ठीक है। जियो फ़ोन एक्टिवेट करा, जियो फ़ोन पे गए, इसमें दिक्कत आ गई है ना। तो अब क्या करेंगे, जियो फ़ोन के लिए भी इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव। 303 था जब मैंने ये करा, 303 से नीचे में दिक्कत आ रही थी। और इसकी विड्थ जो है हमको 100 करनी होगी, बटन की विड्थ 100%। क्या दिखाओ, मतलब अभी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये इसने करा ही नहीं है। देखते हैं क्या हाल है इसका। ले तो रहा है विड्थ, डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा नहीं। इसको क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। हम्म, इसके अंदर बटन जो है उनको विड्थ 100 करनी होगी, आई थिंक तो चल जाना चाहिए। ओके चल रहा है, बट ये अलाइन सही से नहीं है।
मार्जिन का इशू हो रहा होगा ये पक्का। यस, मार्जिन का इशू है। तो अभी हमको यहाँ पे आते हैं और इसको देखते हैं। ये विड्थ दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, तो मार्जिन ख़त्म करनी होगी बटन्स की जब ये इतने स्क्रीन से छोटा हो, 0 पिक्सल इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब ये ज़्यादा खिसका हुआ है तो इसको भी हमको हटाना होगा, मतलब इसकी भी मार्जिन हटानी होगी, जो कि ये है क्लास। ठीक है, डॉट दिस, और इसकी भी मार्जिन हटा दो। देखो, अब बटन्स के ऊपर थोड़ी स्पेसिंग चाहिए होगी अपने को, मार्जिन। तो इसमें हम टॉप कर देते हैं। एक, हाँ, शॉर्ट कोड लिखते हैं, चलो 5 पिक्सल, और ये अब सही लग रहा है बिल्कुल। ये सही है, ये सही है। और अब इस पे आते हैं, ये भी सही होगा। चलो, और रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव क्या, खोल ही देते हैं, तब भी सही होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मेरा सर पूरा पसीने से लथपथ हो चुका है, लैपटॉप पे काफ़ी मेरा पसीना गिर चुका है। खैर, बंद कर देता हूँ मैं जल्दी से, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वन।